हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ई प्लस अ। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा वी धन अर्थ और इसमें यड़ संधि है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महाधन उदय महोदय का संधि विच्छेद है और इसमें गुण संधि है और इसमें आ प्लस उ बराबर ओ का नियम लागू हुआ है। तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजः धनमय तेजः धनमय तेजोमय का सही संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए धरती किसका पर्यायवाची शब्द है? अचला का। धरती अचला का पर्यायवाची शब्द है और अचला के अन्य पर्यायवाची शब्द तरंगिणी, मेदिनी, वसुंधरा, पृथ्वी है। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का। मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है और कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द अनंग, मदन और कंदर्प। भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर्प। सर्प भुजंग का पर्यायवाची शब्द है और भुजंग के अन्य पर्यायवाची शब्द सांप, नाग, विषधर और अहि। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ड और ढ। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। ट वर्ग के सभी व्यंजन को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? क और ग। क और ग अल्प प्राण वर्ण हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त वर्ण के। छ ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है और यह आधा क प्लस श के योग से बना होता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? बताइए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ज्ञ वर्ण आधा ज प्लस ईय के वर्णों के संयोग से बना हुआ है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? बताइए इनमें से किसमें कर्मधारय समास है? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। ऐसे समास जिसमें प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण हो वहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है।
जिस समास के दोनों पद अप्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, और जबकि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलज। जलज शब्द योग रूढ़ है क्योंकि यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज है? गड़बड़। गड़बड़ शब्द देशज है। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, जैसे लोटा, पगड़ी, टांग आदि। लालटेन शब्द क्या है? बताइए लालटेन शब्द क्या है? विदेशज। लालटेन शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द के अन्य उदाहरण जैसे अस्पताल, गोदाम, अफसर, ये सभी विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। माता शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्सम। माता शब्द तत्सम है। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अलमारी किस भाषा का शब्द है? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्द जैसे आलपिन, काजू, तौलिया आदि। कैची किस भाषा का शब्द है? बताइए कैची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैची तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्द जैसे चाकू, उर्दू, बहादुर, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बताइए हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी बोली है। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सीता का चरित्र अच्छा है, यह शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यह शुद्ध वाक्य है। गुड़ गोबर करना का क्या अर्थ है? बताइए गुड़ गोबर करना का क्या अर्थ है? बना बनाया काम बिगाड़ना, यह गुड़ गोबर का अर्थ है। न 3 में न 13 में का क्या अर्थ है? किसी काम का न होना न 3 में न 13 में का अर्थ है किसी काम का न होना, यानी आप कह सकते हैं महत्वहीन होना। सफ़ेद झूठ का क्या अर्थ है? बताइए सफ़ेद झूठ का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पूर्णतः असत्य। सफ़ेद झूठ का अर्थ है पूर्णतः असत्य। अंगुली पर नचाना का क्या अर्थ होगा?
बताइए, अंगुली पर नचाना का क्या अर्थ होगा? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।